20 सेबों को 5 टोकरियों में बराबर बराबर बांटने के लिए घटाव कथन लिखिए। ये सवाल एफिलन ग्रेड यानी कक्षा 1-2 के बच्चे के लिए हम पूछ रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए तो ये अति जटिल है ही। हमारे शिक्षक भी इसके लिए सहज महसूस नहीं कर रहे इस तरह के सवालों के लिए। ये निपुण लक्ष्यों में घटाव कथन और गुणन कथन को जोड़ा गया है, तो इस तरह निपुण लक्ष्य के लिए सवाल बनाने की कवायद तो शुरू हो गई है। पर हमें देखना होगा कि ये जर्नी है कि जब आउटपुट को हम मेजर करना चाहते हैं, पर उसको प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जनरली जब हम मानते हैं कि जब बच्चों को हम घटाव सिखा रहे हैं, गुणा सिखा रहे हैं, तो बार बार जोड़ की प्रक्रिया से हम बच्चों को गुणा सिखाएंगे, घटाव करने की प्रक्रिया यानी बार बार घटाते हुए भाग सिखाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चों को नहीं बता रहे कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन जो है, रिपीटिव सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है। ये बच्चों को तो हम केवल प्रोसेस कंक्रीट से करके सिखाने वाले थे ना। तो हम बच्चों को जब ये बोल रहे हैं घटाव कथन, गुणन कथन, तो ये कंफ्यूज करने वाला है। पहली बात तो ये। तो इस पर क्या क्या अप्रोच होनी क्या चाहिए थी कि बच्चे को सवाल करते प्रोसेस में और उन करते करते वो सीख जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मैं 12 बार जोड़ कर रहा हूँ। रिपीटेड एडिशन, ये डेफिनेशन बच्चों को पकड़ानी थोड़ी थी कि रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है। ये एक प्रोसेस के तहत बच्चों को यहाँ तक पहुँचना था। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, अगर इस तरह के सवाल बच्चों को देने ही है, पूछने ही है हमें, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे यही सवाल है, 20 सेब की टोकरी है, वो 20 सेब में 5 टोकरी में बांटना है। चीज़ों से करने के बाद अगर उसी सवाल को हम चित्र के द्वारा पे आए, यानी जब यानी हम जब ठोस से बच्चों के साथ कर चुके हैं और बच्चों के साथ भाषा उसके साथ संदर्भ में बात हो गई है, जो हमें ठोस से क्या उसी की बातचीत करनी होती है, उसी को चित्र दिखाना होता है। तो मेरे पास 20 सेब थे, मुझे करना क्या था, 5 टोकरी में बराबर बांटने हैं। तो इन्होंने 5 टोकरी बना ली मैंने, 1 2 3 4 5, 20 सेब बना लिए। एक एक टोकरी बच्चे ने पहले यहाँ 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग स्टेज में बच्चा है, अभी काउंटिंग सीखा है, तो पहला स्टेप है ये। अन्य रणनीति हो सकती है, तो अभी एक रणनीति देखते हैं। उसके बाद हमने 5 सेब काट भी दिए, 1 2 3 4 5। अगले स्टेप में फिर एक एक बच्चे ने डाल दिया, हर एक टोकरी में हो गए 2 2। फिर हम यहाँ 5 और कट गए, 1 2 3 4 5। तीसरे स्टेप में क्या होगा, बच्चा फिर दोबारा से इन जो बास्केट बनाई मैंने 5 1 2 3 4 5, 2 2 उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर भरना शुरू करेगा, पहले एक पहली टोकरी में, फिर एक सेब उठा के दूसरी टोकरी में, एक उठा के तीसरी टोकरी में, एक उठा के अगली टोकरी में, एक टोकरी और बची है, एक और कटेगा अगली टोकरी में। तो अभी हमारे पास एक और सेब बचे हैं, यानी हमें दोबारा बास्केट बनानी होगी। अगला स्टेप लेंगे हम, स्टेप 4। फिर 5 टोकरी बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 3 3 बच्चे सेब आ चुके हैं। अब क्या करना है, जो बचे सिर्फ एक सेब यहाँ आ गया, ये सेब दूसरी टोकरी में चला गया, ये नेक्स्ट टोकरी में, ये नेक्स्ट टोकरी में, और ये आखिरी वाला नेक्स्ट टोकरी में। हम देख रहे हैं सारे सेब हमारे खत्म हो चुके हैं। 20 सेब हमें बांटने थे 5 टोकरी में, पहली टोकरी, दूसरी टोकरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं टोकरी, ये 4 5 हमारे पास टोकरी हैं। तो एक टोकरी में कितना है, 4 सेब। अब इस सवाल क्या था कि हमें गणित इसे घटाव कथन के रूप में लिखना था। तो ये सारा प्रोसेस के बिना घटाव कथन को सोचना काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन का काम है। तो कब हो पाएगा, जब बच्चा इस प्रोसेस से गुजर रहा होगा ठोस के साथ में, संदर्भ को समझना शुरू कर देगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले हमारे पास 20 सेब थे, पहले को हमने 4 सेब दे दिए, दूसरे को फिर 4 सेब दे दिए, तीसरे को फिर 4 सेब दे दिए, चौथे को भी 4 सेब दे दिए, पाँचवें को भी 4 सेब दे दिए। तो ये जो हमारा घटाव कथन है, ये बनेगा हमारा घटाव कथन। और हमारा आंसर कितना है, 1 को 4 मिले। तो ये जो घटाव कथन का यूज करना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, ये जैसा मुझे लगता है। पर अगर बच्चों को अभ्यास कराया जाए, पता है क्रिया को अगर हम एक लाइन में लिखें, तो हमने क्या किया कि हमने हमारा 20 सेब थे, पहले को 4 दिए, दूसरे को 4 दिए, तीसरे को 4 दिए, चौथे को 4 दिए, पाँचवें को 4 दिए। हम कुछ चीज़ दे रहे हैं, इसलिए माइनस बता रहा है ये चिन्ह कि एक चीज़ 20 में से 4 निकल के, फिर 4 निकले, फिर 4 निकले, फिर 4 निकले, फिर 4 निकले। बच्चा गिन के देख सकता है कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के 20 खत्म हो गए। इसकी काउंटिंग अगर बच्चा इस लेवल पर पहुंच चुका है तो गिन सकता है, 4 से बट गए, फिर 4 और बट गए, 8 12 16 20। इस तरह ही बच्चे अपनी प्रक्रियाएं करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों के साथ काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत है, और अलग अलग तरीके से बच्चे को, अलग अलग संदर्भों के से बच्चों को हमें करने के मौके दें, तो बच्चे घटाव कथन हमारा लिखना शुरू करेंगे। शुरुआत में इस प्रोसेस सवाल दिया हमने कि 20 सेब हैं, 5 टोकरी में बराबर बांटो, उसे घटाव कथन लिखो, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी जटिल है, खासकर एफिलन ग्रेड के लिए।
साथ हम ये काम कर रहे हैं, जो हमारी ELPS अप्रोच भी कर रही है। तो पहला काम हम ये करना है कि ठोस में कोई चीजें दें, और जो हम संदर्भ दे रहे हैं बच्चे इन संदर्भ को समझें कि 20 सेब हैं, 5 टोकरियां बांटने हैं, और सबको वो एक एक करके बांट रहा है। या बच्चा कार बांट सकता था जब वो इससे आगे जाएगा नॉन काउंटिंग स्टेज में कि 5 को 20 सेब है 5 टोकरी, तो कैसे डिवाइड 2 2 4 में बांट सकते हैं, 4 4 8। तो इस तरह जो स्किप काउंटिंग को यूज करते हुए बच्चा पहुंच सकता है, पर वो पहले नहीं पहुंचेगा, पहले काउंटिंग स्टेज 1 1 वाइज से करना पड़ेगा। और देखा जाए हर एक में कितना है, 4 4 है, 4 4 है। तो इसको अब लिखना भी सिखाना है, हमें आउटपुट चाहिए क्वेश्चन में। तो बच्चों को हम गणित में हम क्या करते हैं, जो कुछ भी ठोस से होता है उसी को हम भाषा में व्यक्त करते हैं, उसी को चित्रों से दिखाते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं, सिंबल में लेके जाते हैं। तो इस सिंबल में लेके जाने वाला हमारा घटाव कथन कह रहा है। तो ये हमारा लास्ट स्टेज है। पहले मैं सॉलिड से शुरू कर लिया, तो हम इसको चित्र से भी बना के दिखा सकते हैं, है ना। हम बातचीत इस पर कर ही रहे हैं, और इस सिंबल में लेके आएंगे 20 -4 पहला, तो फिर -4 -4 -4 -4। 5 टोकरी थी, 4 बार, पांचों बार 4 4 सेब निकलते चले गए, तो हमारे 20 के 20 चीजें खत्म हो जाएंगी। इस तरह से इसका घटाव कथन बन जाएगा। तो समझने में काफी जटिल हो जाता है बड़ों के लिए भी, तो बच्चों को काफी अभ्यास कराने की जरूरत है। इस तरह की काफी हम कंटेक्स्ट वाले सवाल कराएं तो बच्चे इसको कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बच्चों के साथ की जाने वाली स्ट्रेटजी और कुछ वर्कशीट्स आपके साथ साझा करूंगा। आपसे मिस ना हो तो आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन। बने रहिए लर्निंग कम्युनिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।